नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव और जय माता दी। आज देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल धर्म चक्र। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि साल का प्रथम गुप्त नवरात्र 2021 का अब शुरू होने जा रहा है। आज जनवरी खत्म हो गई और अब फरवरी शुरू हो चुका है। फरवरी अब चल रहा है और जैसा कि हम जानते हैं कि 12 फरवरी दिन शुक्रवार से हमारा गुप्त नवरात्र शुरू हो रहा है। ये गुप्त नवरात्र का प्रथम दिन है। शुक्रवार को वैसे भी देवी का दिन माना जाता है और ये हमारा 20 फरवरी शनिवार को इसके साथ साथ समाप्त हो जा रहा है। दोस्तों, गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, ना ही 9 दुर्गाओं की। 10 महाविद्या क्या होता है आप सभी जानते हैं। ये 10 देवियां हैं माता सती के अंदर समाहित। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप हमारी 10 महाविद्या की वीडियो को देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है। दोस्तों, साल में 4 नवरात्र होते हैं। एक होता है चैत्र नवरात्र और शरद नवरात्र, और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। ये चैत्र नवरात्र और शरद नवरात्र में 9 दुर्गा की पूजा की जाती है और 2 गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्या को ये दिए गए हैं। दोस्तों, इस बार हम गुप्त नवरात्र में आपको प्रथम महाविद्या, जो पहली महाविद्या है माता काली, उनकी साधना बताने जा रहे हैं। और ये साधना अत्यंत शक्तिशाली और एकमात्र ऐसी गुप्त साधना है जो आज की इस भागा दौड़ी की जिंदगी में, आज के कलयुग में करने को अनुकूल भी है। इसे कोई भी आराम से कर सकता है। इस साधना को करने से होता क्या है, फल पहले जान लेते हैं कि शत्रुओं का नाश होता है। इस साधना को करने से आपकी शत्रुता खत्म होती है और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। आपके मार्ग में जो भी आपके शत्रु हैं उनसे आपकी शत्रुता खत्म होती है और इसके साथ ही साथ आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आपके मार्ग में विपत्तियां नहीं आती हैं, आप सदैव सुखी रहते हो और आप जहां भी जाते हो वहां पे आपको सफलता मिलती है। लेकिन आपको मेहनत जरूर करनी है इसके लिए। अब हम साधना की शुरुआत करते हैं सामग्रियां बताने से। आपको सामग्रियां में क्या क्या चाहिए? दोस्तों, प्रथम चीज आपको चाहिए वो है लकड़ी का पाटा, जो छोटी चौकी होती है, और इसके साथ साथ आपको लाल कपड़ा या काला कपड़ा, दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा माँ दुर्गा का एक चित्र या फिर प्रतिमा। माँ काली की आपको नहीं लेनी है अगर ये आप साधना घर में कर रहे हैं तो, क्योंकि माँ काली की फोटो या मूर्ति घर में रखना मना है। इसके साथ साथ आपको चाहिए एक कलश मिट्टी का या फिर पीतल का, फिर नारियल, गंगा जल, अन्य तीर्थों का जल जैसे कि गोदावरी है, कावेरी है, ये भी आपको मिले तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ आपको शुद्ध जल, जो नॉर्मल वाटर, जो आपका जो टैप वाटर है उसका पानी, और काली कौड़ी। काली कौड़ी जैसे पीली कौड़ियां होती है ना, वैसे काली कौड़ियां भी होती हैं, वो आप मंगा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको चाहिए गोमती चक्र और चांदी का सिक्का। ये कुछ सामग्रियां हैं जो आपको चाहिए। चांदी की सिक्का आपको किसी भी ज्वेलरी शॉप पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको चाहिए काली यंत्र, रुद्राक्ष की माला, गुड़हल, हिबिस्कस, चाइना रोज जिसे हम उड़हुल भी बोलते हैं, उसका रेड वाला फूल आपको जरूर चाहिए। और कटोरी आपको चाहिए एक, और ये तो एक साइड सामग्री है। और इसके साथ मेन जो है वो चाहिए काले अक्षत और लाल अक्षत, मतलब रंगे हुए चावल अक्षत मतलब। इसके साथ साथ आपको लाल धागा का लावा, मौली जिसको हम बोलते हैं, वो चाहिए। गोबर चाहिए। इसके साथ साथ आपको हवन, जिसमें आप हवन करते हैं, जो टिन का होता है अक्सर, वो आपको चाहिए। इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा गहने, जिससे आभूषण मतलब देवी के लिए, लाल चुनरी, गोबर के कंडे जिन्हें हम उपले कहते हैं, वो आपको चाहिए। और नारियल के बाल भी आपको अवश्य चाहिए, जिसकी आप धुनी करेंगे, धुआं करेंगे। ये सामग्रियां थी। अब हम बात कर लेते हैं साधना स्थल की, मतलब साधना स्थान कहां पे आप साधना करेंगे। वैसे तो ये काली साधना घर में करने के लिए बिल्कुल अनुकूल है, आप इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन बाहर करने का है तो आप कहां करें? आप ये काली साधना आप शमशान में कर सकते हैं। वैसे शमशान में ना ही करें तो बेटर है। अगर आप किसी भी सुनसान स्थान पे कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा मंदिर है, अगर काली जी का मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई और मंदिर है तो वहां भी आप कर सकते हैं। अगर देवी का मंदिर है, ऐसे मंदिर पे करें जहां पे लोगों का आना जाना बहुत कम होता हो, जहां पे ज्यादा लोग आते ना हो, जहां पे भक्तों का तांता हमेशा ना लगा रहता हो, जहां पे शांति हो, वहां पे आप इसे कर सकते हैं। किसी वन में कर सकते हैं। अब आते हैं साधना विधि के बारे में। दोस्तों, साधना विधि की बात करें तो सबसे प्रथम आपको आचमन करना है। आपको 3 बार आचमन करना है। आचमन क्या होता है? अपने हाथ में जल लेके आपको उसे पीना है। आपको पहली बार आचमन करते समय आपको बोलना है ओम केशवाय नमः, ये मंत्र है। दूसरे बार जब आचमन करेंगे तो आप बोलेंगे ओम माधवाय नमः। और जब आप तीसरी बार, जो आपका अंतिम आचमन होता है, वो उसमें आप बोलेंगे ओम नारायणाय नमः। फिर आप अपने हाथ में जल लेंगे और फिर आप उससे हाथ धोएंगे और आप मंत्र बोलेंगे ओम हस्तो प्रक्षाल्य, ओम हस्तो प्रक्षाल्य। फिर आपको फिर से जल लेना है
3 बार, और अपने ऊपर आपको जल छोड़ना है और ये बोलना है, जल छोड़ते हुए आपको बोलना है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा य स्मरेत पुंडरीकाक्षम स ब्राह्मणाभ्यतरम शुचि। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा य स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाहाभ्यंतर शुचि। ये मंत्र आपको बोलते हुए अपने ऊपर जल छोड़ना है, जिससे आपकी शुद्धि होगी। इस प्रकार से आपका पूरा आचमन समाप्त हो जाएगा। अब आगे की विधि बताते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको साधना स्थल पर पोछा लगा करके और गंगा जल का छिड़काव करना है। इसके बाद से आपको उस स्थान पर थोड़ा सा आप गोबर लगा लें, जिससे वो स्थान पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा। ये आपकी शुद्धिकरण की विधि थी और आपका साधना स्थल अब शुद्ध हो चुका है। पूजा के लिए शुद्धिकरण बहुत जरूरी होता है। शुद्ध जगह पर ही देवी देवता आते हैं, इसके बिना किसी भी गंदे जगह पे पूजा करने से देवी देवता नहीं आते। इसके बाद शुद्धिकरण के पश्चात, मतलब इसके बाद उस स्थान के ऊपर लकड़ी का पाटा रखकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। अब इसके बाद आपको उसी स्थान के ऊपर जहां गोबर लगाया उसके ऊपर आपको लकड़ी की चौकी रखनी है और फिर उसके ऊपर आपको गंगा जल छींटना है उसके ऊपर भी, और फिर आप उस पर लाल रंग का या काला कपड़ा जो भी आपके पास है उसे आप बिछाएं। काला वाला आप लाए हैं, काला कपड़ा भी आप उस पर बिछा सकते हैं। लाल बिछाएं चाहे काला, हमने इसमें लाल लिखा है, आप काला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। आगे बात करते हैं, लाल कपड़े पर आपको लाल अक्षत से नवग्रह बनाना है। आप काले, जैसे कि मैंने बताया, काले कपड़े अगर आप बिछाएं तो उस पर भी आप लाल वाले अक्षत से, लाल रंग के रंगे हुए चावलों से आप नवग्रह बनाएंगे। इस प्रकार से बनाए जाते हैं नवग्रह, 3-3 कॉलम और 3 रो में। आपको स्क्रीन पे पीले चावल दिख रहे होंगे जिन्हें मैंने बनाया है, क्योंकि मैं दूसरी साधना कर रहा हूं। आपको इसी प्रकार से लाल चावल से आपको इसी प्रकार बनाना है। इसके बाद आपको षोडश मातृका भी बनानी है। ठीक नवग्रह के बगल में आप षोडश मातृकाओं को आप बना लें। बिल्कुल जैसे आपने नवग्रह बनाया था वैसे ही आपको यहाँ पे और बना लेना है 4-4 करके। इसके बाद आपको अखंड ज्योत की स्थापना करनी है। षोडश मातृका 16 माताएं होती हैं। इसके बाद आप अखंड ज्योत की स्थापना करें। अखंड ज्योत मतलब ऐसा हो कि उसमें आप तेल डाल दें और उसमें थोड़ी लंबी बाती रखें, बाती या मौली की रखें। लाल बाती बहुत अच्छी मानी जाएगी इसमें, और ऐसा दीपक रखें कि जो 9 दिन तक लगातार जलते रहे। रात को जब आप सोने जाएं तो आप उस दीपक में तेल जरूर भर के जाएं कि वो सुबह तक फिर से जलता रहे, और फिर सुबह आप उसमें दोबारा तेल डाल दें। इसके बाद माता की प्रतिमा या चित्र की आपको स्थापना करना है। आप दुर्गा जी की ही चित्र की स्थापना करें, क्योंकि माता काली की मूर्ति जैसे कि मैंने बताया उसे घर में नहीं रखनी चाहिए। आप माता दुर्गा को ही काली मान के उनकी पूजा करें, दोनों एक ही हैं। इसके बाद से काले अक्षर डालकर उसके ऊपर काली यंत्र की आपको स्थापना करना है। माता की आपने फोटो रखी, उसके बगल में आपको काले अक्षर डालने हैं और उसके ऊपर को महाकाली यंत्र लेना है। आप महाकाली यंत्र खरीद सकते हैं, पूजा शॉप पे आपको मिल जाएगी, या आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मैंने एक ऑनलाइन मंगाया है। इसके बाद से कलश स्थापना करना है आपको। दोस्तों, आप कलश स्थापना करना है, ये कैसे करेंगे हम बताते हैं। दोस्तों, कलश स्थापना करना है आपको, आगे हम आपको बताएंगे कि कलश स्थापना कैसे करनी है। कलश स्थापना की विधि हम बताने जा रहे हैं, विधि जान लीजिए आप। परात में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं और उसके बीच में कलश को स्थापित करें। जिस प्रकार से आप देखते होंगे शरद नवरात्र में कलश स्थापना होती है, उस प्रकार से आप कलश स्थापना करनी है। आपको एक परात लेना है और उसी में आपको मिट्टी डाल देनी है, उसमें आपको जौ के बिये बोने और बीच में थोड़ा सा आप जगह बना लें, उसमें आप कलश को रखेंगे। इसके बाद आपको कलश में गंगा जल थोड़ा सा डालना है और थोड़े लाल अक्षत उसके ऊपर डालने हैं, और फिर उसके ऊपर आपको शुद्ध जल भर देना है। और फिर कलश का जो मुख होगा, मतलब कलश जहां से आप पानी डाल लेंगे उसके ऊपर अलबाड़, उस पर आपको पंच पल्लव रखना है। पंच पल्लव क्या, आम या अशोक के पत्ते के गुच्छे होते हैं। अगर 5 से ज्यादा हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे अगर आपको 5 एक्यूरेट मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद आपको उस पंच पल्लव रखने होते हैं, आम या अशोक के पत्तों का जो गुच्छा होता है। इसके बाद आपको पंच पल्लव के ऊपर कटोरी में लाल अक्षत भरकर रखना है और अक्षत पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और उसके ऊपर नारियल पर लाल धागे लपेट कर ऊपर विराजमान करना है। मतलब आपको नारियल के ऊपर आपको लाल धागा बांध लेना है और आपको एक कटोरी में चावल रखना है, लाल अक्षत, और उसके ऊपर आप हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं और उससे आप पल्लव के ऊपर रखें, जिससे कलश का मुंह अच्छे से बंद हो जाए। और उसके बाद आप नारियल पे लाल धागा लगाकर उस चावल के ऊपर रख दें, उस स्वास्तिक के ऊपर। इसके बाद आप भगवान गणेश जी की
कोई प्रतिमा या फिर अगर प्रतिमा नहीं है, कोई फोटो अगर गणेश जी की नहीं है, तो आप क्या करें, आप एक सुपारी पे लाल धागा लपेट कर उसे एक दिए में लाल अक्षत भर कर उसे अक्षत के ऊपर स्थापित करें और उन्हें ही गणेश जी मानकर उनका पूजा करें। लेकिन ये आपको तब करना है जब आपके पास गणेश जी की प्रतिमा अगर नहीं है, उनकी कोई फोटो अगर नहीं है, तो क्या करना है, एक सुपारी पे आपको उसको पूरा लाल धागे से उसको लपेट लेना है, वो कहीं से भी खुला ना रहे। और आपको एक दिया लेना है, उस दिए में आपको चावल डाल देने, वो लाल अक्षत, लाल वाले चावल, और फिर उसके ऊपर आपको उस सुपारी को स्थापित कर देना है। उससे आप गणेश जी मान करके उनका पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर पुनः बताई गई विधि से आचमन करना है आपको, और आपको आसन पे बैठना है। आप लाल या काला आसन ले या आप कुश का आसन ले तो बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि विधि बताया है उस प्रकार आपको दोबारा आचमन करना है। फिर आसन लाल या काला रंग का लें और कपड़े भी काले या लाल ही पहने, फिर पूजा शुरू करें। और जैसा कि पहले बताया हमने उस प्रकार से आपको आचमन कर लेना है। तो इस प्रकार से आप पूजा में बैठ गए। अब आपको आगे पूजा की विधि शुरू करनी है। दोस्तों है क्या, रोली, सिंदूर, अबीर, चंदन, अष्टगंध, अक्षत, दुर्वा, फल, पुष्प, आचमनी आदि लेकर आसन पर बैठे। ये पूजा की थोड़ी और सामग्रियां हैं, ये बहुत आसानी से मिल जाती हैं। आप इन्हें ले करके अपने बगल में रख लें। इसके बाद आपको सबसे पहले गणेश जी का पूजा करना है। जैसा कि हम जानते हैं उनकी पूजा सबसे पहले होती है, सबसे पहले पूजे जायो गौरी पुत्र गणेश, ये उनके चालीसा में भी आता है। कैसे करना है, उन्हें थोड़ा सा जल छीट कर आपको उन्हें स्नान कराना है और वस्त्र के रूप में आप उन्हें एक लाल धागा अर्पित कर दें मौली से तोड़ करके। और इसके बाद आप उन्हें सिंदूर लगाएं, अष्टगंध लगाएं और आप उन्हें दुर्वा, एक विशेष प्रकार की जो घास होती है आप जानते होंगे, तो उससे आप उन्हें अर्पित करें। और इसके साथ साथ लाल अक्षत, पुष्प आपको अर्पित करके उनकी पूजा करना है। पीले रंग का पुष्प यदि आप उन्हें अर्पित करें तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से गणेश जी की पूजा आपको कर लेनी है और प्रथम पूजा उनकी हो जाएगी। इसके बाद से आपको गणेश जी को पुष्प अर्पित करते समय यह मंत्र बोलना है। उन्हें जब आप पुष्प अर्पित कर रहे होंगे तो उस समय आपको यह मंत्र बोलना है। कौन सा है, दिख रहा होगा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों तो यह मंत्र गणेश जी का है। आपको उन्हें पुष्प अर्पित करते समय, उनकी पूजा करते समय आपको यह मंत्र बोलना है। इसके बाद आपको नवग्रह, आपने जो चावल से 3 कॉलम और 3 रो में आपने जो बनाए हैं नवग्रह, उसकी आपको पूजा करनी है। नवग्रह को भी आप लाल अक्षर छीट करके उनकी पूजा करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें। और आपको उस समय कौन सा मंत्र बोलना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करते हुए नवग्रहों की पूजा आपको करनी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके बाद बताई गई विधि से नवग्रहों की तरह षोडश मातृकाओं की भी पूजा करें। जैसे आपने उनकी पूजा की है उसी प्रकार षोडश मातृका जो 16 माताएं होती हैं उनकी भी आपको पूजा करना है। इसके बाद आपको दीपक को प्रणाम करके आप जो दीपक आप जलाएंगे, आप घी या तेल दोनों में से किसी का भी आप दीपक जला सकते हैं। और फिर तिल का जलाएं। फिर उसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा मूर्ति की पूजा शुरू करें। माँ दुर्गा को काली रूप में मानकर उनकी पूजा करें। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप ये पूजा घर के बाहर कर रहे हैं तो आप काली जी की प्रतिमा या उनकी मूर्ति आप रख लें। अंदर कर रहे हैं तो आप माता जी दुर्गा जी की ही आप फोटो रखें और उन्हीं को काली रूप में मान करके उनका पूजा करें। दुर्गा जी को लाल चुनरी और आभूषण पहनाएं। फिर उन्हें लाल गुड़हल का फूल या और भी अन्य फूल उन्हें अर्पित करें। सफेद फूल उन्हें अर्पित नहीं करते। जानते हैं कि माता अभी काली रूप में और माता काली को काला रंग प्रिय है और सफेद रंग काले रंग का विपरीत है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं, आप अब हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमने इंस्टाग्राम पे अपना नया पेज बनाया है और इस इंस्टाग्राम पे आपको हमेशा एस्ट्रोलॉजी से, पूजा पाठ से, भक्ति से रिलेटेड वीडियोस एंड फोटो आपको मिलते रहते हैं। हम अपने पोस्ट डालते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे दिख रही होगी, धर्म.चक्र। अब हम साधना की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, 9 दिन में आपको 11,000 जाप पूरा करना है। 9 दिन है, आपको 11,000 जाप पूरा करना है, जो कि आप कर सकते हैं। इतना भी मुश्किल नहीं होता 11,000 जाप। और 9 दिन के बीच आपको 11,000 जप पूरा करना होता है। और मतलब कि अगर आप कितना माला करेंगे, 11,000 को अगर हम 108 से भाग दें तो 102 माला, क्योंकि एक माला में 108 जाप करना होता है, इसे भाग दे तो मतलब 102 माला आपको पूरे दिन में करना है। अगर इसको देखिए, मतलब एक दिन में अगर आप 12 माला भी अगर आप जपते हैं तो 9 दिन में आपके 11,000 जाप पूरे हो जाएंगे। आपकी 102 माला 9 दिन में पूरे हो
जाएंगे। तो मतलब प्रतिदिन आपको 12 माला जाप करना है। और कौन सा मंत्र है, किस मंत्र का आपको जाप करना है वो बता दे रहे हैं। मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा, मैं उच्चारण करके अच्छे से आपको समझा देता हूं। मंत्र ये है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र है, यह विपत्ति नाश के लिए मंत्र है, यह शत्रु नाश के लिए मंत्र है, शत्रुता खत्म करने के लिए मंत्र है, विपत्ति नहीं आती है इससे। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसके बाद फिर हम बताने जा रहे हैं आपको अब उपाय, कि आपको कौन कौन से उपाय आपको गुप्त नवरात्र में करने चाहिए। दोस्तों, घर के द्वार पे आपको धुआं करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, जो नारियल के बाल हैं और गोबर के जो कंडे, मैंने कहा था गोबर के जो सूखे उपले हैं, उन्हें आप जला करके आपको अपने घर के द्वार पर और पूरे घर में भी आपको धुआं करना चाहिए। इसके बाद से जो आपने काली कौड़ी ली है, तो 9 दिन के बाद पूजा के समापन के दिन आपको उन काली कौड़ियों को आपको द्वार पे, अगर आप उन्हें काले कपड़े में बांध के टांग देते हैं, तो इससे आपके घर पे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आने की हिम्मत नहीं करती है, दूर से ही वो चली जाती है। क्योंकि आप जानते हैं माँ काली की बात चल रही है यहाँ पे। काली यंत्र द्वार पे आप लगा सकते हैं। आपने जो काली यंत्र की पूजा की है, उससे भी आप अपने द्वार पे आप उसे कील ठोक के लगा सकते हैं। इससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, बीसा कवच आप लोग जानते होंगे, बीसा कवच क्या होता है। बीसा कवच आप मंगा सकते हैं, पूजा शॉप पे मिल जाएगी। तो बीसा कवच भी आपको पहनना चाहिए। अभिमंत्रित बीसा कवच पहने। अभिमंत्रित कैसे होगा, आप बीसा कवच को नवरात्र के प्रथम दिन उसे आप कलश में डाल दें और 9वें दिन उसे कलश से निकाल करके पहन लें। इस प्रकार वो अभिमंत्रित होता है। और चांदी का सिक्का जो आपने माता को चढ़ाया है, उसे यदि आप अपने तिजोरी में रखते हैं तो उससे आपको धन में वृद्धि होती है। और मीठी बोली, अगर आप चाहते हैं आपकी वाणी मीठी हो, आपकी बोली मीठी हो, तो आपको क्या करना है, आपको माँ दुर्गा जी को शहद चढ़ाना है। और उस शहद चढ़ाने के बाद 9वें दिन आपको शहद को अपने जीभ से चाट करके खाना है। इससे आपकी बोली शुद्ध होती है, आपकी बोली मीठी होती है। और अगर उतारा की बात करें, अगर आप किसी का नजर उतारना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कोई नजर करा दिया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 11 लौंग लेना है और आपको 7 बार उस व्यक्ति के सर पे से घुमाना है और उसे आग में जला देना है। तो ये थे कुछ गुप्त नवरात्र के महाशक्तिशाली उपाय। दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने आपको इन सब उपायों के बारे में बताया और महाकाली साधना के बारे में बताया, जो इस कलयुग में करने के लिए सबसे अनुकूल साधना है। 12 माला एक दिन में करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मंत्र भी छोटा है, आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, औरों तक शेयर करें, ताकि सब इस साधना को जाने, और हमारे धर्मचक्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो, ज्योतिषी से रिलेटेड वीडियो हमारे इस चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, अगर आपने यह काली साधना कर ली तो आपके मार्ग में सारे विपत्तियों का नाश होगा और आपके मार्ग में ऐसे भी सारे विपत्तियों का नाश होते रहे। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।